ये मंदिर है, मंदिर के नाते ही निर्माण हुआ है और इसलिए इन मंदिरों में पूजा होनी चाहिए। 16 जो संबंधित अधिकारी है वो दोषी पाए गए और उनके ऊपर तत्काल कार्यवाही करने के आदेश माननीय उच्च न्यायालय ने दिए हुए हैं। कि मंदिरों से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं के संदर्भ में सरकार हमारे मंदिर महासंघ से चर्चा करे। हिंदू जनजागृति समिति की पहल से नवंबर 2010 में मंदिर और धार्मिक संस्था महासंघ महाराष्ट्र एवं जनवरी 2011 में गोमंतक मंदिर और धार्मिक संस्था महासंघ की स्थापना हुई और मंदिर संस्कृति की रक्षा हेतु संगठित कार्य सुचारू रूप से आरंभ हुआ। 4 एवं 5 फरवरी 2023 को जलगांव में महाराष्ट्र मंदिर न्यास परिषद एवं 16 अप्रैल 2023 को श्री क्षेत्र भीमाशंकर देवस्थान जिला पुणे में मंदिर महासंघ की प्रथम महाराष्ट्र राज्य स्तरीय बैठक हुई। महासंघ के मंदिर संस्कृति की रक्षा संबंधी कार्य का पहला अंग है मंदिरों के न्यासी, अर्चक तथा अन्य मंदिर प्रेमियों के संगठन हेतु परिषदों का आयोजन। 2 एवं 3 दिसंबर 2023 को महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित ओझर में महाराष्ट्र मंदिर महासंघ की द्वितीय राज्य स्तरीय महाराष्ट्र मंदिर न्यास परिषद का आयोजन किया गया, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के प्रसिद्ध अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन जी ने उपस्थितों को बताया, छत्रपति शिवाजी महाराज की ये इच्छा थी कि काशी मथुरा मुक्त किया जाए और उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए मुझे लगता है अब वो समय आ गया है कि हम लोग इकट्ठा होके काशी मथुरा को मुक्त करा के पूरे सनातन समाज को सौंपें। 30 सितंबर 2023 को मुंबई में जीएसबी टेम्पल ट्रस्ट, महाराष्ट्र मंदिर महासंघ एवं हिंदू जनजागृति समिति के सहयोग से एक विशेष मंदिर संस्कृति रक्षा सभा का आयोजन किया गया, जिसमें प्रसिद्ध पत्रकार एवं हिंदुत्ववादी श्री पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी के वक्तव्य से उपस्थित मंदिर प्रेमियों की आंतरिक चेतना प्रज्वलित हुई। इस हॉल में आपको निमंत्रण देते वक्त ये नहीं कहा था कि प्रोग्राम के बाद भोजन की व्यवस्था है। मैं सच बता रहा हूं, जिस प्रोग्राम में ये कहा जाए, मान लीजिए कि इस बीच में आपको बकवास सुननी है क्योंकि आपको खाना खाना है, इसलिए यहां जो आया हुआ है उसके यहां चोट लगी हुई है, इसलिए आप बैठे हुए। 16 एवं 17 दिसंबर 2023 को बेंगलुरु में कर्नाटक मंदिर महासंघ की राज्य स्तरीय परिषद हुई। उसमें अनेक महानुभावों ने उपस्थितों का मार्गदर्शन किया। 10 दिसंबर 2023 को गोवा में गोमंतक मंदिर धार्मिक संस्था परिषद हुई। इस राज्य स्तरीय परिषद में प्रसिद्ध सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर श्रीमती शेफाली वैद्य जी सम्मिलित हुई। इनके अतिरिक्त महाराष्ट्र के अमरावती, नागपुर, सिंधुदुर्ग और रत्नागिरी, इन जिलों में महाराष्ट्र मंदिर महासंघ द्वारा एक दिवसीय जिला स्तरीय न्यास परिषदें आयोजित की गई। कर्नाटक में दक्षिण कन्नड़, उडुपी, बेळगावी, हासन, कोडगू तथा धारवाड़, इन जिलों में एक दिवसीय जिला स्तरीय न्यास परिषदें आयोजित की गई। इस प्रकार 3 राज्यों में हुई सभी मंदिर परिषदों में कुल 3,324 मंदिरों के प्रतिनिधि सहभागी हुए, जिनमें 2,942 न्यासी थे एवं 674 अर्चक थे।
महासंघ के मंदिर संस्कृति की रक्षा संबंधी कार्य का दूसरा अंग है सरकारी नियंत्रण से हो रही मंदिरों की दुर्दशा का विरोध एवं मंदिरों को सरकार से उचित सहायता मिलने हेतु प्रयास। देश में 4 लाख से अधिक मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण है। महाराष्ट्र के पंढरपुर स्थित श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर के सरकारी अधिग्रहण से हो रही उसकी दुर्दशा समझ लेंगे। पंढरपुर स्थित जो विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर है उसमें अनेक घोटाले आज तक ध्यान में आए हुए हैं। हिंदू जनजागृति समिति, वारकरी संप्रदाय, मंदिर महासंघ और अन्य हिंदूवादी संगठनों ने ये घोटाले अनेक बार उजागर किए हैं। मंदिर के जवाहरात हो, लड्डुओं की निर्मित हो, शौचालय का निर्माण कार्य हो आदि में अनेक घोटाले ध्यान में आए हुए हैं। वर्ष 2021 और 22 का ही विचार करते हैं तो 3,77,21,000 रुपए अकारण जीएसटी के लिए सरकार को देने पड़े हैं। और शौचालय के निर्माण कार्य का कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ है 2017 में 35 साल का यह कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन 7 साल हो गए एक भी शौचालय का निर्माण हुआ नहीं है। ऐसे अनेक घोटाले 2013 से हिंदू जनजागृति समिति ने पत्रकार परिषद लेके उजागर किए हैं, लेकिन अधिकांश घोटाले पुनः पुनः ये हो रहे हैं। ये बात यहाँ पे गंभीर है। छत्रपति शिवाजी महाराज जी की कुलदेवी श्री तुलजा भवानी माँ का मंदिर भी सरकारी नियंत्रण में है। नमस्कार। माँ तुलजा भवानी का महाराष्ट्र में जो मंदिर है उसमें जो घोटाले हुए थे, भ्रष्टाचार हुआ था, इसके विरोध में 1991 से लेकर 2009 तक यानी 19 साल इस कालावधि के घोटाले जो है इसके बारे में 2015 में हिंदू जनजागृति समिति ने मुंबई हाईकोर्ट के एक संभाजीनगर खंडपीठ में एक जनहित याचिका दायर की हुई थी और जिसका रिजल्ट आ चुका है। 16 जो संबंधित अधिकारी है वो दोषी पाए गए और उनके ऊपर तत्काल कार्रवाई करने के आदेश माननीय उच्च न्यायालय ने दिए हुए हैं। हिंदू जनजागृति समिति, महाराष्ट्र मंदिर महासंघ, हिंदू विधिज्ञ परिषद और जो सभी हिंदूवादी संगठन है, इन सभी के संगठित प्रयास की ये सफलता है। 17 जनवरी 2024 को कोल्हापुर में आदमापुर स्थित संत बाळूमामा देवस्थान में सरकारी व्यवस्थापक द्वारा की जा रही अनियमितताओं के विरोध में बड़ा जन आंदोलन किया गया। कर्नाटक में 20 फरवरी 2024 को राज्य सरकार ने 1 कोटी से अधिक इनकम की मंदिर पर टैक्स लगाया। देवस्थान के समिति के सदस्य अन्य धर्मीय बन सके इस प्रकार का प्रावधान किया। ये विधेयक विधानसभा में पारित हुआ। हमने उनके विरोध में आंदोलन किया। अनेक जिला में राज्यपाल के लिए ज्ञापन दिया। परिणाम स्वरूप राज्यपाल ने मंदिरों पर टैक्स लगाने वाले विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं किया और विधानसभा में वापस भेज दिया। महाराष्ट्र में सिंधुदुर्ग किले पर छत्रपति शिवाजी महाराज जी का श्री शिवराजेश्वर मंदिर है। वहाँ पे वार्षिक सरकार से जो निधि दिया जाता है, पैसा दिया जाता है, वो केवल 2,500 रुपए साल भर के लिए दिया जाता है, यानी माह के लिए 250 रुपए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी है एकनाथ शिंदे साहब, उनको हम 1.5 साल पूर्व मिले, उनको विनती की, तत्काल उन्होंने आदेश दिए संबंधित अधिकारियों को, लेकिन उन अधिकारियों ने आज तक ये निधि जो है वो वहाँ पे दिया नहीं है। आज हम आपके माध्यम से सभी को मांग करते हैं कि जो निधि है वो बढ़ा के देना चाहिए। महासंघ के मंदिर संस्कृति की रक्षा संबंधी कार्य का तीसरा अंग है पुरातत्व विभाग के अधीन मंदिरों में पूजा के अधिकार की मांग करना। मुंबई के निकट एलिफेंटा केव्स नामक स्थान भारतीय पुरातत्व विभाग के अधीन है। 15 फरवरी 2024 को वहां स्थित शिवपिंडी की पूजा की गई। यह एक प्रातिनिधिक आंदोलन था। बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि ASI आर्कोलॉजी के भारत सरकार के डिपार्टमेंट के पास जहाँ पर मस्जिदें है वहाँ तो पूजा उनके नमाज होते हैं, लेकिन मंदिरों में पूजा नहीं होने दी जाती। हमने आकर यहाँ पर पूजा की। ये मंदिर है, मंदिर के नाते ही निर्माण हुआ है और इसलिए इन मंदिरों में पूजा होनी चाहिए।
22 अप्रैल 2024 को विधायक श्री भरत शेठ गोगावले जी के साथ मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी एवं ज्येष्ठ मंत्री श्री गिरीश महाजन जी की महाराष्ट्र मंदिर महासंघ के प्रतिनिधियों ने भेंट की और उन्हें अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। महासंघ के मंदिर संस्कृति की रक्षा संबंधी कार्य का चौथा अंग है मंदिरों में पवित्रता बनाए रखने हेतु वहां वस्त्र संहिता लागू करना। हमने फरवरी 2023 से मंदिरों में वस्त्र संहिता लागू करने का प्रस्ताव रखा। पूरे भारत भर में एक अभियान चलाया जा रहा है, मंदिरों में ड्रेस कोड अर्थात वस्त्र संहिता लागू हो। मंदिर एक धार्मिक स्थल है, एक ऊर्जा स्थान है। उसकी पवित्रता बनाए रखने के लिए मंदिर में जाते समय फटी हुई जींस अथवा मिनी स्कर्ट जैसे अनुचित वस्त्र न पहने। वहां पे जाते समय दर्शनार्थी भी सात्विक वस्त्र पहनकर ही जाए, ऐसा आह्वान मंदिर महासंघ की ओर से हम यहाँ पे करते हैं। महाराष्ट्र के अनेक जिलों में पत्रकार परिषदों के माध्यम से अनेक मंदिरों के प्रतिनिधियों ने समिति की इस भूमिका का सक्रिय समर्थन किया है। 18 जनवरी 2024 को कर्नाटक राज्य के धर्मदाय मंत्री श्री रामलिंग रेड्डी जी से भेंट की। उन्हें सरकार के नियंत्रण में आने वाले मंदिरों पर वस्त्र संहिता लागू करने के लिए ज्ञापन दिया। उन्होंने राज्य धार्मिक परिषद में उसका चर्चा करने का आश्वासन दिया। अब तक महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं गोवा इन 3 राज्यों में 600 से अधिक मंदिरों ने वस्त्र संहिता लागू की है। मंदिर संस्कृति रक्षा संबंधी हमारा अभियान चलता रहेगा। नमस्कार बंधु, आपने मंदिरों की आज की परिस्थिति इस वीडियो में देखी, लेकिन इस परिस्थिति को यदि हमें बदलना है तो हमें सरकार के पास निश्चित रूप से अपने कुछ मांगों को रखना होगा। और इस दृष्टिकोण से हमारी पहली मांग होनी चाहिए कि जितने भी मंदिर सरकार के आज नियंत्रण में हैं, वो सभी मंदिर सेक्युलर सरकार के नियंत्रण से मुक्त हो और इन मंदिरों का व्यवस्थापन तथा नियंत्रण हमारे साधु संत और जो वहां पर जाने वाले भक्त हैं उनके हाथों में जाए। दूसरी हमारी इस दृष्टिकोण से मांग है कि मंदिरों से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं के संदर्भ में सरकार हमारे मंदिर महासंघ से चर्चा करे। और तीसरी हमारी प्रमुख मांग इस दृष्टिकोण से है कि मंदिर में आने वाला जो धन है वो मंदिर का, देवालय का धन है, इसका विनियोग हमारे मंदिर संस्कृति के लिए ही मात्र होना चाहिए। यह हमारी प्रमुखता की मांगे है। ध्यान रहे, मंदिर रक्षण यही धर्म रक्षण है। संपर्क हेतु हमारा भ्रमणभाष क्रमांक है 7219361411 और ईमेल पता है mahasanghh.mandir@gmail.com।